Hello, my dear students. I'm sure that you must be making full use of this lockdown period and giving full attention to your studies. तो आओ शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Millicon oil drop experiment and many other experiments have established that the minimum charge that can exist freely in nature is equal to the magnitude of the charge carried by an electron. ये जो मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, मिलीकॉन an American physicist, he was the first scientist to determine the magnitude of charge on an electron, and he found that the magnitude of charge on an electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. It is denoted by small e. Of course, the charge on electron is negative, but its magnitude is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. And Millicon was awarded Nobel Prize for this experiment. लेकिन ये तो हो गया मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली. इससे कम चार्ज नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. किसी और बॉडी पे जो कि चार्ज है, जो चार्ज हो सकता है, दैट कैन बी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई. मान लो आपके पास कोई चार्ज बॉडी है जिस पे चार्ज है Q, तो Q हो सकता है प्लस माइनस एन इंटू ई, where n equal to 1, 2, 3, 4, so on. That means n can be an integer, it cannot be a fraction. जैसे मान लो n equal to 1 है तो चार्ज हो सकता है इधर प्लस सी और माइनस सी. अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस सी का मतलब प्लस 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, और अगर माइनस है तो इसका मतलब माइनस 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम. अगर एन 2 है तो उसे डबल चार्ज हो गया, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर एन 3 है तो 3 गुना हो गया, एंड सो ऑन. दैट मीन्स चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. सो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज, और इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज. तो अगर कहीं आपको एग्ज़ाम में पूछ ले कोई कि नेम दी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, तो आपने कहना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम. अगर ये पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री चार्ज, तो फिर भी आपने यही जवाब देना. अगर पूछे फंडामेंटल चार्ज, फिर भी आपने यही कहना. सो रिमेंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज और द फंडामेंटल चार्ज. And it is one of the most important constants of nature. तो ये जो इक्वेशन 1 मैंने ऊपर लिखी Q इक्वल टू एन इंटू ई प्लस माइनस एन इंटू ई, इसका मतलब किसी चार्ज बॉडी पे जो चार्ज Q हो सकता है दैट कैन बी आइदर प्लस ई और माइनस ई, और प्लस 2e और माइनस 2e, और प्लस 3e और माइनस 3e. दैट इज इट कैन नॉट हैव एनी अमाउंट ऑफ चार्ज इट लाइक्स. Therefore, charge cannot exist as a fraction of the electronic charge. And this property of charge, due to which it can have only discrete values rather than any value, is called quantization of charge, or it is called discrete nature of charge, or it is called grainy nature of charge. In fact, the concept of quantization of charge was first suggested by Faraday, an English physicist, on the basis of his experiments on the process of electrolysis. And as I told you in the beginning, it was established by Millicon, an American physicist who determined the magnitude of charge on an electron in his famous oil drop experiment. तो ये तो हो गया कि व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज और ग्रेनी नेचर ऑफ चार्ज. अब कई बार एग्जाम में कहते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज.
आपको पता है कि किसी बॉडी को चार्ज करने का एक तरीका ये है कि हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करें। जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं, देन ड्यू टू फ्रिक्शन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर। अब आपको पता है कि न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज की कमी है, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, और नेगेटिव चार्ज की कमी होने का मतलब फिर क्या बना कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। सो दैट मीन्स अगर किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है देन इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और जिसमें गए इलेक्ट्रॉन, जिसमें ट्रांसफ़र हुए इलेक्ट्रॉन, उस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो सकते हैं दे कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली इन इंटेग्रल वैल्यूज़। ये नहीं हो सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एंड सो ऑन। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले उस पर +2e पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किए उसमें -2e चार्ज आ गया। तो बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर। सो एक लाइन में अगर आपने जवाब देना हो द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, तो आपने कहना है इट इज़ बिकॉज ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान से सुनना कि यू शुड कीप इन माइंड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड ऑन द मैक्रोस्कोपिक लेवल, कैन बी इग्नोर्ड ऑन द मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब व्हेन द चार्जेस इन्वॉल्व्ड आर लार्ज। मान लो किसी बॉडी पे चार्ज है 1.6 माइक्रोकूलम, 1.6 माइक्रोकूलम। तो लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और अगर नेगेटिव है तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। तो मान लो वो नंबर है n, सो दैट मीन्स Q इक्वल टू n इंटू ई। तो n इंटू ई आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁶ कूलम, क्योंकि माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁶ कूलम। देयरफॉर n आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁶ कूलम ओवर स्मॉल e। Now the value of small e is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आ गया 1.6 into 10⁻⁻6 कूलम और 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, 1.6 से 1.6 कैंसिल। इनफैक्ट मैंने ये 1.6 माइक्रोकूलम लिया इसलिए था ताकि ये 1.6 से कट जाए। तो ये 10⁻⁻19 ऊपर गया तो ये +19 आ जाएगा। तो +19 - 6 10⁻13। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पे 1.6 माइक्रोकूलम चार्ज है तो या तो उस पर इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या इतने इलेक्ट्रॉन कम हैं। अब 10⁻13 मीन्स कि 1 लिख के उसके बाद 13 ज़ीरो लगा दो। अब इसमें मान लो फ्रैक्शन लेनी हो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, तो इतने 13 ज़ीरो लिखने के बाद 1 लिखा, फिर 13 ज़ीरो, मान लो मैं आगे 0.5 लिख देता हूँ, 0.3 लिख देता हूँ, 0.1 लिख देता हूँ। सो दैट कैरीज नो मीनिंग एंड इट कैन बी ईजिली इग्नोर्ड। सो रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, बट at the microscopic level we cannot ignore this concept. It is because when the charges involved are equal to few electronic charges, मान लो किसी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 40 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डिपेंड्स अपॉन डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब इसमें जो है वो हम फ्रैक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते. सो रिमेंबर, the concept of quantization of charge has no significance at the macroscopic level, but at the microscopic level, when the charges involved are small, then this concept is very much valid. अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं based on the concept of quantization of charge. And the numerical is, can a body have a charge of 3.6 into 10 power minus 19 coulomb? तो let us solve it. चार्ज यहाँ पे Q दे रखा है 3.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम. मान लो ये n इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के बराबर है. दैट मीन्स Q को मैंने क्या लिख दिया, n इंटू ई इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम. और यू कैन से दैट n इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, और ओवर ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम. ये कूलम से कूलम गया, 10 पर माइनस 19 से 10 पर माइनस 19 गया, तो ये पॉइंट से पॉइंट भी गया, तो आ गया 36 ओवर 16. दैट इज़ 9/4 इक्वल टू 2.25. इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज हो गया 2.25, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया. इट इज़ नॉट, n इज़ नॉट एन इंटीजर और चार्जेस इन्वॉल्व आर वेरी स्मॉल. तो देयरफॉर at this level we cannot ignore the concept of quantization of charge. तो हमारा फिर आंसर क्या होगा. उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 3.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, और क्योंकि n फ्रैक्शन आ गया तो इसलिए हमारा आंसर होगा दिस, नो, द बॉडी कैन नॉट हैव ए चार्ज ऑफ 3.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम. हाँ, अगर n की वैल्यू इंटीजर आ जाती, जैसे यहाँ पे मान लो होता 3.2 इंटू 10 पर माइनस 19, तो फिर हमारा आंसर 2 आ जाता. अगर होता 4.8 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, तो फिर हमारा जवाब आ जाता 3 ओवर 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम. कूलम से कूलम गया, 10 पर माइनस ये, तो ये 3 आ जाता. फिर ये इंटीजर था. सो देन द बॉडी कुड हैव ए चार्ज ऑफ 1.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 coulomb. So that is how we can answer any such question. And that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.